हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 अगस्त को वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसका सेक्शन 2। इसका नाम है अ विजिट टू द डॉक्टर। विजिट यानी कि जब हम डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो उसी को हम विजिट करना बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो नरेटर है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ये एक चाइल्ड स्टोरी है। Roald Dahl is perhaps the most famous children's writer in recent years. Here is a memorable extract from his autobiography. ऑटोबायोग्राफी जो है जीवनी को कहते हैं। देखो, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आप खुद लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, और बायोग्राफी उसे कहा जाता है जो जीवनी तो होती है पर वो आपके द्वारा न लिखी जाकर दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, तो रोल्ड डहल जो है ये बहुत ही फेमस, शायद फेमस मतलब चिल्ड्रन राइटर है हाल ही के मतलब सालों के। और यहाँ पर उनका एक यादगार एक्सट्रैक्ट दिया गया है उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी से। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अ विजिट टू डॉक्टर कैन बी अ वेरी फ्राइटनिंग वन फॉर अ लिटिल चाइल्ड। डॉक्टर से मिलने जाना किसी भी छोटे बच्चे के लिए बहुत ही डरावना हो सकता है। ठीक है, स्पेशली व्हेन ही सीज निडल्स। और स्पेशली कब? जब वो क्या देखता है? सुई देखता है, चाकू देखता है और कैंची देखता है लाइंग अराउंड। जब उसकी चारों ओर ये चीज़ें मतलब वो देखता है तो वो डरता है। डरना वाजिब भी है। आई वंस हैड टू मेक अ विजिट टू अ डॉक्टर फॉर एन ऑपरेशन। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया विजिट करने के लिए, एक ऑपरेशन के लिए। व्हेन आई वाज विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स इन ओस्लो इन नॉर्वे। और जब मैं मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ था ओस्लो में, जो कि कहाँ पर है? नॉर्वे में। नॉर्वे एक कंट्री है जो कि काफ़ी फेमस कंट्री है। यहाँ पर मतलब मध्य रात्रि में यानी कि मिड नाइट में भी मतलब सूरज जो है दिखता है, और काफ़ी जो है पैसे वाली, या हम कहें कि मतलब समृद्ध कंट्री है। एंड आई हैड नेवर फॉरगॉटन इट, और मैं कभी इसको भूल नहीं सकता। We were visiting my grandparents' house during the summer holidays when my mother said to me. हम विजिट कर रहे थे मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस को समर हॉलीडेज में। तब मेरी माँ ने कहा मुझसे, वी आर गोइंग टू डॉक्टर दिस आफ्टरनून। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस दोपहर को। ही वॉन्ट्स टू लुक एट योर माउथ एंड नोज। वो देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहते हैं? डॉक्टर देखना चाहते हैं तुम्हारे मुंह और नाक को। ठीक है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। व्हाट इज रॉन्ग विथ माई माउथ एंड नोज? आई आस्क्ड। मैंने मेरी माँ से पूछा कि मेरे माउथ और नोज में क्या गलत है? नथिंग मच, कुछ नहीं। बट आई थिंक यू हैव गोट एडनोइड्स। पर मैं सोचती हूँ कि तुम्हें एडनोइड हो चुके हैं। एडनोइड मीन्स होता है swollen and sore throat between the back of the nose and the throat। टॉन्सिल्स आप नाम सुने होंगे, जब मतलब पानी की कमी की वजह से मतलब गला जो है वो उसमें थोड़ी गांठ टाइप की मतलब अंदर की साइड में जीवान की इधर ये पड़ जाती है, तो एक स्वेलन हिस्सा हो जाता है या सोर हिस्सा हो जाता है नोज के पीछे और थ्रोट के आसपास यहाँ पर। तो ये इनकी मदर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एडनोइड्स हो चुके हैं। नाउ दैट वाज अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर एन 8-year-old। अब ये जो शब्द था ये एक बहुत ही मुश्किल शब्द था एक 8 साल के बच्चे के लिए। सो आई आस्क्ड, इसलिए मैं माँ से पूछा, व्हाट आर दे? वो क्या है? शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट इट। इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा। एज इट वॉज नथिंग, क्योंकि ये कुछ नहीं था। आई हेल्ड हर हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस। मैंने उनका हाथ पकड़े हुए था जब हम डॉक्टर के घर गए। व्हेन वी गोट देयर, जब हम वहाँ गए, आई वॉज lifted up into a kind of dentist chair in the treatment room। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उठाया गया था एक डेंटिस्ट चेयर के द्वारा ट्रीटमेंट रूम में।
ठीक है, जहाँ पे इलाज होता है, ट्रीटमेंट रूम उसको बोलते हैं। जैसे कि आप इस चेयर को देख सकते हो, इसे बैठा के इसको मतलब ऊपर नीचे से ऊपर उठाया गया। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर strapped to his forehead and he looked into my mouth and up my nose. डॉक्टर के पास एक राउंड मिरर था, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, और उसके थ्रू मतलब राउंड मिरर स्ट्रेप्ड ऑन टू हिज फोरहेड, जो उसके फोरहेड पर लगा हुआ था। एंड ही लुक्ड इनटू माय माउथ, और वो मेरे मुंह के अंदर और अप माय नोज, नोज के अंदर मुझे वो देख रहे थे। देन ही टुक माय मदर टू वन साइड, उसके बाद वो मेरी माँ को एक तरफ लेके गए। एंड हैड अ क्विक टॉक विथ हर, और उनसे जल्दबाजी में कुछ बात। आई सॉ माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस, मैंने देखा मेरी माँ बहुत सीरियस दिख रही थी। एज शी एग्रीड टू व्हाट ही वाज सजेस्टिंग, क्योंकि वो सहमत हो चुकी थी जो वो सजेस्ट कर रहे थे। आई वॉच्ड द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन अ मेटल मग, मैं डॉक्टर को देख रहा था जब वो एक मेटल मग में पानी को गर्म कर रहे थे, कुछ पानी को गर्म कर रहे थे। He then placed a long, thin, shiny instrument in it, और उस गर्म पानी में उन्होंने लंबे, पतले और चमकदार इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर दिया, ने रख दिया। I was not frightened, मैं डरा हुआ नहीं था। Not worried, और worried, और चिंतित भी नहीं था। As I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen, क्योंकि मैं इतना यंग तो था, इतना तो बड़ा था कि मैं ये रियलाइज कर सकूं कि ऐसा होने जा रहा है जो ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी मीन्स जो सामान्य चीज नहीं है। देन अ नर्स इंटर्ड, उसके बाद एक नर्स आई। शी टायर्ड अ रेड रबर एप्रॉन राउंड माय नेक, उसने एक लाल रबर का एप्रॉन जो है मेरी जो गला था उस गले के चारों ओर क्या कर दिया, बांध दिया। एप्रॉन मीन्स क्या होता है, रबर एप्रॉन का मतलब होता है कि रबर से बना हुआ एक जो हिस्सा, जिससे मतलब अगर कोई स्पॉइल होता है या कुछ भी होता है तो उसके ऊपर छाड़िए, मतलब उसके बूंद ना गिरे, ठीक है। इट वॉज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा था। देन शी हेल्ड अ कर्व्ड बॉल अंडर माई चिन, उसके बाद एक कर्व्ड बॉल यानी कि एक कटोरा टाइप का, ठीक है, वो मेरे चिन के नीचे उन्होंने रख दिया। इट कर्व्ड फिटिंग परफेक्टली अगेंस्ट माय चेस्ट, इसके जो कर्व थे, गोलाई या हम कहें कि मतलब जो आकार था, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा था मेरे चेस्ट पर। द डॉक्टर बेंट ओवर मी, डॉक्टर मेरी तरफ झुके। होल्डिंग दैट लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने उन लंबे और चमकदार इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किया हुआ था। एंड टू दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली, और यह दिन मैं परफेक्टली रिमेंबर कर सकता हूँ। इट वॉज एज थिक एज अ पेंसिल, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पेंसिल के बराबर मोटा था। एंड हैड मेनी साइड्स टू इट, और इसमें कई साइड थे। एट द एंड द मेटल बिकम मच थिनर, आखिर में जाके ये जो मेटल था ये काफ़ी पतला था। एंड इन दिस वॉज सेट अ मेटल ब्लेड एट एन एंगल, और एक एंगल पर मेटल ब्लेड भी इसमें थी। द ब्लेड वॉज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी, जो ब्लेड थी वो कुछ सेंटीमीटर लंबी थी, बहुत छोटी थी, बहुत शार्प थी, बहुत ही चमकदार थी। द डॉक्टर सेट इन नॉर्वेजियन, देखो यहाँ पर ये नॉर्वे लैंग्वेज को बोला गया है। ओपन योर माउथ, उन्होंने उस लैंग्वेज में बोला कि अपना मुंह खोलो। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना किया। एज आई थॉट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ, मैंने सोचा कि वो मेरे दांतों के साथ कुछ करने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई न्यू दैट इट वुड बी पेनफुल, और डेंटल जो प्रॉब्लम आती है तो आप सभी को मालूम है डेंटल प्रॉब्लम में थोड़ा पेन होता है। तो जैसा कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस यानी भूत के एक्सपीरियंस से मुझे मालूम था, मैं जानता था कि ये पेनफुल होगा। द डॉक्टर स्पोक अगेन, डॉक्टर ने दोबारा से कहा, वेरी जेंटली, बड़े ही मतलब पेशेंस के साथ में, बड़े नम्रता के साथ में। एंड लाइक अ फूल, और एक मूर्ख की तरह, बेवकूफ की तरह, आई एग्री टू ओपन माई माउथ, और मैंने अपना मुंह खोलने के लिए सहमति दे दी। इट वॉन्ट टेक 2 सेकेंड, ही सेड, उन्होंने कहा कि 2 सेकंड मिल लगेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट
कल कंप्लीट करेंगे सेक्शन। तो इसके इम्पोर्टेंट मीनिंग जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं करवा ही दूंगा इसे कंप्लीट। ओके, थैंक्स।